स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो 200 प्लस प्रश्न होगा, जो यह 2018 और 2019 के आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में भी यह प्रश्न की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क किडनी में होता है, वृक्क किडनी में होता है। और वृक्क की जो इकाई होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता जीवन काल होता है इसको बोल सकते हैं तो 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है। तो राजस्थान में तांबा का जो विशाल भंडार है वह खेतरी क्षेत्र में है, खेतरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नष्ट नहीं करता है। तो यह हो जाएगा न्यूट्रॉन बम नहीं करता है, न्यूट्रॉन बम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, जो नाभिकीय संलयन सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वह प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण कौन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो निम्न कण होते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के जो नाभिक का कण का खोज किया था वह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को ओलेरीकल्चर बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक यौगिक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो इसमें अमोनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया NH4 इसका सूत्र होता है, अमोनिया यह एक रासायनिक। अगला प्रश्न है कि घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा, मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग करते हैं, आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का संबंध किस रोग से संबंध है। एडवर्ड जेनर का संबंध किस रोग से है। तो हो जाएगा चेचक, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निषेचन क्रिया क्या है। तो निषेचन की क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफ्लेसिया, क्या हो जाएगा, रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, पुष्प। अगला प्रश्न है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो लोहे का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों पालक में, ठीक है। आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और पाचन जो शुरुआत से आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा पनीर करता है, पनीर। और अगला प्रश्न है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उनसे पुत्र का जो रक्त वर्ग होगा वह कौन सा हो सकता है। तो O हो सकता है, O सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है और AB जो होता है सर्वग्राही कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी बैसिलस कामेट ग्यूरिन होता है, यह हो जाएगा क्षय रोग यानी टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है, टीबी के बचाव के लिए। अगला प्रश्न है कि जड़ें किस भाग में विकसित होती है। तो जो जड़ होता है वह मूलांकुर से विकसित होता है, मूलांकुर से विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति या शक्ति का एक अलग मात्रक होता है, तो हो जाएगा 746 वाट होता है, 746 जेम्स वाट के यह द्वारा ही दिया गया था अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है। तो उप धातु में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। यौगिक इसमें से अमोनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाजर एक प्रकार का क्या है। गाजर जो है एक प्रकार का जड़ है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि तना काट आमतौर पर किस प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो तना काट होता है वह गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। तो नारियल के खाने योग्य भाग को भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष। और अगला प्रश्न है कि आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वनस्पतिक नाम। तो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका होता है, मैग्नीफेरा इंडिका होता है। अगला प्रश्न है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा को प्रकंद बोलते हैं, प्रकंद। अगला प्रश्न है कि बल गुणनफल होता है, बल द्रव्यमान और त्वरण का, F = ma होता है, याद रखिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान के शाखा को क्या बोलते हैं। तो इसको अनुवांशिकी बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा क्या होगा। तो समान त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा, समान होगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग यानी P = mv होता है, और v के अनुपात यानी भाग कर देंगे तो v से भी कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा। तो द्रव्यमान प्राप्त होता है, द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज हो जाएगा तने का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो 220 जो वोल्ट प्रदर्शित करता है वह औसत वोल्टेज होता है, क्या होता है, औसत वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है। तो वायु एक मिश्रण होता है, मिश्रण, वायु एक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है। तो हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन ऑक्सीजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन हो जाएगा। तो गेहूं, और गेहूं हो जाएगा, गेहूं और चावल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पत्तियों का दो मुख्य कार्य होता है, एक प्रकाश संश्लेषण करना और एक वाष्पोत्सर्जन करना। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो जो सोने का आभूषण बनता है उसमें तांबा मिलाते हैं, और सोना 24 कैरेट, जो 24 कैरेट का होता है वह शुद्ध होता है, जिसमें 100% सोना होता है। वहीं 18% में आपका 75% सोना होगा। अगला प्रश्न है कि न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रतिस्थापन में और दूरमिति में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होता है, वायु प्रदूषण, जहां पर वायु प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं उगेगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कुनैन किससे प्राप्त होता है। कुनैन, तो कुनैन सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है फूल गोभी के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। तो फूल गोभी के खाने योग्य भाग को पुष्पक्रम बोलते हैं, पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किन किरणों की होती है। तो सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता होती है वो गामा किरण की होती है। गामा किरण पॉल बिलार्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था, पॉल बिलार्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था, आविष्कार किया गया था। और आयनन क्षमता अल्फा किरण की सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं। तो धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं, क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं।
तो इसको पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न है कि लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हो जाएगा शैवाल के कारण होता है। शैवाल फाइकोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं, वहीं पर कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गलकंड रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1926 में, और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही था, जो पेनिसिलियम नामक कवक से इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है संवेग भी एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, भार भी एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 इसमें लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि श्वेत सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो यानी WBC का जो कार्य है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। अगला प्रश्न है किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता समूह कहते हैं? तो सर्वदाता समूह O को कहा जाता है और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, अगला प्रश्न है कि साबूदाना, खाने वाला जो साबूदाना होता है किससे प्राप्त होता है? तो खाने वाला साबूदाना जो होता है वह साइकस से प्राप्त होता है, साइकस। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? जो क्वार्ट्ज घड़ियां है वह किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव के कारण, दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो जो हो जाएगा सब अक्रिय गैस में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा तो रेडॉन जो होता है ना, रेडॉन गैस जो अक्रिय गैस है वह वातावरण में नहीं पाया जाता है, और अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस रेडॉन ही होता है। और आर्गन जो होता है, आर्गन गैस यह सबसे ज़्यादा चेन बनाता है, चेन CHAIN सबसे ज़्यादा चेन आर्गन गैस बनाता है। स्ट्रेंजर गैस भी जेनॉन को कहते हैं, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग करते हैं? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ क्रोमियम मिलाते हैं, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम और निकेल का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू, आलू क्या है? यह एक ताना है, आलू एक ताना है, जड़ नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्तंभ मूल होती है? तो स्तंभ जो मूल होती है वह अपस्थानिक जड़ होता है, अपस्थानिक जड़ होता है। एड्स होने का कारण क्या है? तो एड्स हो जाएगा लिम्फोसाइट की शरीर में कमी हो जाएगी तो एड्स हो जाएगा। एड्स विषाणु से होता है, HIV विषाणु से। एड्स का वायरस क्या है? तो एड्स एक RNA वायरस होता है, एक RNA वायरस होता है। अगला प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में झीलों में जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस होता है और 4 डिग्री सेल्सियस में जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो विद्युत मोटर है वह फैराडे के नियम पर कार्य करता है, फैराडे के नियम पर। अगला प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा और एक निश्चित समय के बाद वह फूट जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है? तो अस्थायी तत्व तो हो जाएगा सीसा, क्योंकि दोस्तों जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं वह लास्ट अंतिम रूप में सीसा में ही परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक अस्थायी तत्व सीसा होता है। अगला प्रश्न है कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो एंजाइम विषाणु में नहीं पाया जाता है
और एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? कितनी जोड़ी? तो जाएगा 12 जोड़ी यानी 24 होती है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो पोलियो का वायरस दूषित जल और दूषित भोजन से ग्रहण करने से। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है? तो मस्तिष्क की बीमारी को ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। ईईजी के द्वारा इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है इसका, और हृदय में हो जाएगा तो ईसीजी के द्वारा जांच किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निद्रा रोग नामक बीमारी जो होती है वह ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से होती है। ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग हो जाता है, निद्रा रोग। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो तपेदिक हो जाएगा। तपेदिक यह एक जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक कौन होता है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। और दोस्तों जितने भी मेरे एएलपी और टेक्नीशियन के भाई तैयारी कर रहे हैं वह वीडियो को जरूर देखें, और क्योंकि आप लोग ज़्यादा साइंस पर ही ध्यान दीजिए, और साइंस और साथ में आप न्यूमेरिकल भी बनाते रहिए, न्यूमेरिकल भी बनाते रहिए, और चैनल से जुड़े रहिए। अब न्यूमेरिकल भी इस चैनल पर डाला जाएगा, आप लोग न्यूमेरिकल को भी देखते रहिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। और गाय के दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है। और वातावरण में जब पूछ रहे वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। 78.07% नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो सबसे पहले सिद्ध किया था कोपरनिकस ने किया था। सोलर सिस्टम सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो वायु क्या है? यह एक प्रकार का मिश्रण है। वायु एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। तो वहीं पर अगर गैस सीधे गैस का नाम हो जैसे ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन एक समांगी मिश्रण है, जबकि वायु बता दे तो वायु एक विषमांगी का है कि वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है तो हो जाएगा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती थी, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज की गई। उसके बाद 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान होता है। Z=P+N होता है। अगला प्रश्न है कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? लोबस्टर जो होगा ये हो जाएगा क्रेस्टेशियंस हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, तो सुनेगा कौन? चमगादड़ सुनेगा इसको। चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब प्रस्रव्य तरंगों को सुन सकता है। जो प्रस्रव्य तरंग होता है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को प्रस्रव्य तरंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है। आर्थर सी क्लार्क के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। विद्युत चुम्बकीय तरंग रेडियो तरंगें होती है जिसका चाल जो हो जाएगा, जिसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वह कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परमाणु विद्युत होते हैं। तो परमाणु जो विद्युत होते हैं ना उदासीन होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो ये हो जाएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बनने के कारण है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो होता है पारा होता है। वहीं विद्युत का सर्वोत्तम चालक
क्या हो जाएगा, विद्युत का तो चांदी हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो हो जाएगा ना वह चांदी हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है कि चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा, तो ये भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो जो परमाणु घड़ी होती है वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करती है। अगला प्रश्न है कि मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो हो जाएगा एस्ट्रोजन करता है, एस्ट्रोजन इसका करता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी, तो प्रोलॉग भाषा 1972 में विकसित हुई थी। और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस की एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई होता है, उसको डायोप्टर बोलते हैं, उसको डायोप्टर बोलते हैं, सही उत्तर इसका डायोप्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैकबोन संबंधित है, बैकबोन का संबंध इंटरनेट से। इंटरनेट भारत में 1895 इसमें 1995 ईस्वी की शुरुआत हुई थी, 1995 में ही मिड डे मील की शुरुआत हुई थी, मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वेब अस्तित्व में कब आया, तो वेब अस्तित्व में अमेरिका में आया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि प्रसरव तरंगें जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड होता है, सिरका CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा दोस्तों। कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है, तो हो जाएगा चना एवं अन्य दलहनी पौधों में। अन्य दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण होता है। लाइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है जितने भी सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं दलहनी पौधे में। अगला प्रश्न है कि पौधे बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ते जाता है इसलिए। और द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है उसको श्यानता बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है, तो भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, तो रेत भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। अगला प्रश्न निम्न में वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो वर्गीकी का पिता कार्ल वार्न लिनियस को कहता है, कार्ल वार्न लिनियस को कहता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है कि वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है, तो वर्गीकी की आधारीय इकाई स्पेसीज होती है, स्पेसीज यानी जाति होती है। और अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, लीवेनहॉक के द्वारा, इसलिए जीवाणु विज्ञान का पिता भी सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है, तो जड़ के स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, तो जीवित जीवाश्म साइकस को बोला जाता है, जिंगोल बाइलेवा साइकस को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, तो श्वसन मूल जो होता है ना जूसिया के पौधे में पाई जाती है, जूसिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन की विषाक्तता क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, और ध्वनि का चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड या 760 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो जाएगा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है, 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण यह एक प्रकार का यौगिक है। अगला प्रश्न है गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग 310 होता है, 310 होता है। और केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन के बराबर होता है, 310 केल्विन के बराबर होता है। और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है कि 2 वेक्टरों का मान अलग होगा उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, 2 वेक्टर जिनका मान अलग होगा लेकिन उनका परिणामी शून्य अलग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पाली तल जो होगा ना, पानी का जो तल होगा वहीं रहेगा, पानी का तल जो होगा वहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो भी हो जाएंगे लीनियस को ही माना जाता है, लीनियस को ही माना जाता है।
अमोनियम क्लोराइड का जो घोल होता है वह क्या होता है, तो अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो घोल होता है वह अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है कि शीतलीकरण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्साइड होता है, तो शीतलीकरण में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज के कारण है, तो हो जाएंगे कवक, हो जाएंगे कवक। अगला प्रश्न है कि लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है, तो लाइकेन जो होता है ना कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो हो जाएगा वायु प्रदूषण के। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। और वॉशिंग मशीन किस कार्य पर काम करते हैं, तो हो जाएगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करते हैं, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक सहायक होती है, तो हो जाएगा फली, बीन्स की पौधा, जितना भी दलहनी पौधा है सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो हो जाएगा कुष्ठ रोग, हो जाता है कुष्ठ रोग। और सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को नष्ट कर देना होता है, जीवाणुओं को निष्क्रिय बना देना होता है। और दूध से दही जमने के कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, और यह किण्वन के कारण होता है। और 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। बैरोमीटर में पारे का तले का तक नीचे गिरेगा तो क्या होगा, तो आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा। और एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे में वायु का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 में होने में कितना लेगा, तो 10 से अधिक लेगा, 10 मिनट से अधिक समय लेगा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, पिच ब्लेंड तो हो जाएगा रेडियम का अयस्क है, रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन होती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा बीटा और गामा होती है, अल्फा बीटा और गामा होती है। और जेम्स चैडविक निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किया था। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एक मात्रक खगोलीय औसत दूरी बोलते हैं। और वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कार्टिकुलस बोलते हैं, कार्टिकुलस बोलते हैं। और निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो यह आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है कि जेम्स इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जेम्स इंजन जो सिद्धांत होता है वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, तो हो जाएगा क्योंकि चालक जरूरतों पर विजय प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाया जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था, लैमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वृक्षों की आयु वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर की जाती है, और इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में आंखों को दान दिया जाता है वो दाता कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो जाएगा कॉर्निया, कॉर्निया। अगला प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है, तो फीमर जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। और वहीं पर सबसे छोटी हड्डी जो होती है एस्टेपिट्स होती है, एस्टेपिट्स हो जाए कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी, कान में 6 हड्डी पाई जाती है, 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, तीनों में 2-2 हड्डी पाई जाती है, एस्टेपिट्स। अगला प्रश्न है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, इसके कारण क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, तो ऊपर एक समान गति से जा रही है, वेग से जा रही है, तो उसको अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो जाएगा पृष्ठ तनाव, कैपिलरी क्रिया, केशिकत्व क्रिया, याद रखिएगा केशिकत्व क्रिया इसी के अंतर्गत आता है, पृष्ठ तनाव के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है कि प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, तो प्रखनली शिशु में अंडाणुज का निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जल से क्या हल्का होता है, तो जल से हल्का सोडियम होता है, और सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, तत्व है, तो इसको इसलिए मिट्टी केरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से सहसंबंध बल होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए।
इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और सदिश राशि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में पंखे बल्ब आदि जो लगे होते हैं वह समानांतर क्रम में लगे होते हैं, समानांतर क्रम में। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 135 डिग्री घूमने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा 7:30 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 डिग्री अगर घूर्णन करेगा तो 4 मिनट लगता है। तो 135 में 4 से गुना कर लीजिए और जितना आएगा उसमें 3 बजे से बजा दीजिए, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव होता है? तो हो जाएगा तृतीय नियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत? तो इसका सही उत्तर जल हो जाएगा, जल। और पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती करता है, पत्ती। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कोई इस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा न्यूटन का कथन है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियन नामक सामान्यतः किसके लिए होते हैं? तो न्यूक्लियन जो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, न्यूक्लियन के लिए। अगला प्रश्न है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी में न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक कोलाइड नहीं है? तो रक्त एक तरल संयोजी होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। एक रक्त जो हो जाएगा कोलाइड नहीं है। अगला प्रश्न है कि पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर जो है एक प्रकार के जेल का उदाहरण है। और माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। और निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय होता है? तो ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय है, ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका एक प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट तो हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। और कार्नेलाइट यह हो जाएगा मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कार्नेलाइट हो जाएगा मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण है, अयस्क है। अगला प्रश्न है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? तो हो जाएगा सल्फर यौगिक होता है। और जल में आसानी से घुलनशील जो हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, बी और सी होता है। अगला प्रश्न है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है, मंदक। 1932 में इसका खोज यूरो और बासवर्न के द्वारा किया गया था। और इसका 101.5 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान को आर्बोरिकल्चर बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पोजिट्रॉन क्या है? तो पोजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री तो कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना को एग्रोफोरेस्ट्री बोलते हैं। और एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो हो जाएगा थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वहीं में दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो जाएगा पारिस्थितिकी में करते हैं, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और अगला प्रश्न है कि बर्फ के स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है? घट जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अच्छा लगा हो तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों इसका PDF